नमस्कार। हम अंकित सिंह और सनातन थिंक में आपका स्वागत है। देखो, आज की वीडियो आप लोगों को ज़रा ध्यान से समझनी और सुननी चाहिए, क्योंकि मैं बात करूंगा कथावाचकों की। जैसे कि मैं नाम बता दूं, पहले तो मैं बता दूं ये कि भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस दुनिया में कथावाचक नहीं होने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म को ही कथावाचक लोगों से खतरा है, या फिर कुछ गलत प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कोई भी तरह से। अच्छे खासे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े भी हैं। उन लोगों का कहना है, देखो उन लोगों के माइंड अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको जरूर सुनना चाहिए। मेरा माइंड भी कुछ अलग है। मैं नहीं जानता कौन सही है कौन क्या है, लेकिन मैं भी कुछ अपना पॉइंट्स रखूंगा। आपको ध्यान से सुनना ही चाहिए। मैं नाम ले लेता हूँ पहले। एक अनिरुद्धाचार्य जी एंड धीरेन्द्र शास्त्री, जया किशोरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत लोग हैं। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्यों मतलब कथा कहना, ठीक है ना, कथावाचक झूठ बता रहे हैं या फिर कुछ ऐसा वैसा बता रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है। कथावाचक जो हैं, आजकल क्या होता है, कथा जब लोग कहते हैं ना, तो हमारे पुराने जो लोग हैं, ठीक है, या फिर हमारे घर की माताएं बहनें हैं, उन लोगों को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आता है कथा में। ठीक है। और इससे मिल क्या रहा है, एक्चुअली में हमें पॉजिटिविटी ही तो मिल रही है। हम कोई उनकी जो 4 4 घंटे 5 5 घंटे कथा कह रहे हैं, और उसमें एक आध ठो हमारे लायक बातें नहीं है, या फिर हम उससे नहीं रखते हैं कि भाई ये आपको नहीं कहना चाहिए था। हम उससे अ, थोड़ा सा ये होता है हमारे मन को कि भैया ये नहीं कहना चाहिए, इसकी जगह पे कुछ और इन वजहों से हम कथावाचक को गलत कह दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। कथावाचक एक्चुअली करता तो कथा है, और कथा जो सुनाता है वो एक्चुअली होती भगवान की ही है। देखो, कथा एक ऐसी चीज है ना, जो कि ये अपने लोगों को बांधे रखती है। तो कथावाचक का होना बहुत बड़ा बात है और अच्छी बात है। ज्यादा कथावाचक हो। अब बॉलीवुड पिक्चर ज्यादा बढ़ी है, ठीक है, तो ही तो दुनिया भ्रष्ट हो रही है ना। जो भारत का जो भी लोग भ्रष्ट हुए हैं, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, बॉलीवुड जैसा या फिर इंटरनेट के आने पर बॉलीवुड जैसा जो भी फैला है ना, इनकी वजह से लोगों की मानसिकताएं और खराब हो गई हैं। बॉलीवुड या फिर फिल्मी दुनिया कह सकते हैं, कोई भी फिल्मी दुनिया, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज हमारे सामने ले आकर रख दिया है। तो मेरा कहना यह है कि कथा बहुत अच्छी चीज है, कथावाचक होने चाहिए, और वो अच्छा ही बात है। ठीक है, बुरी बात नहीं है। कथावाचक जो भी कहते हैं वो कथाएं होती हैं, और उनसे हमारे घर वाले जो होते हैं, आप देखोगे, नए लोग तो नहीं, लेकिन जितने ओल्ड ओल्ड होते जाते हैं लोग, वो कथाओं में बड़ा बिलीव करते हैं, या फिर उनको अच्छी लगती हैं। और कथा मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैंने कुछ अलग नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मण कह रहे हैं, ठीक है ना, कि ब्राह्मण लोग लेके बैठे हुए हैं, वही कथावाचक हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब होता है ज्ञान, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है। तो ज्ञान वाला ही आदमी तो देगा ना उपदेश, जो भी देगा। ठीक है। तो इसे एक ब्राह्मणवादी ना कह करके आप एजुकेशन पर्पज से देखिए, देखिए कि उससे क्या हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। कथावाचक को मैं एक तो गलत नहीं समझता हूँ। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई क्या हुआ, एक आध बार फिसल गई जुबान तो आप लोग क्लियर कर दो, या फिर कुछ भी कर दो। लेकिन ये कहना कि कथावाचक गलत है या फिर क्या है, हम, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल माइंड कहता है कि कथावाचक अच्छा ही है। और मैं तो चाहता हूं कि भारत में इतने कथावाचक फैले कि सब लोग जुड़ें, समझें, सीखें। हाँ, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग कथाओं में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बकते रहते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अब अच्छाई बुराई तो अपने आप चलती ही रहती है, लेकिन कथावाचकों को पूरा तरह से गलत बोलना है, या फिर बोलना कि ये सब अच्छी बात नहीं है, कथा नहीं कहना चाहिए, ये भी बुरी बात है। और ये भी कहना कि ब्राह्मणवाद है कथावाचकों में, ब्राह्मण ही ब्राह्मण सब लोग हैं, तो भाई ब्राह्मण का मतलब ही होता है एजुकेशन से। ठीक है ना, जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। यही तो हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं। अब आजकल की दुनिया में अलग हो गया है कि भैया पैदा हो गए ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण बन गए। ऐसा तो है नहीं, आप लोग जानते ही हो, मुझसे अच्छे ही जानते हो। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग बताइए। और मैं तो कहूँगा कि अर्थवाचकों को होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा होना चाहिए भारत में तो, ताकि सभी लोगों के पास ज्ञान पहुँच पाए, धार्मिक ज्ञान। नमस्कार।